任性撒娇胡闹惹你生气，你却不能不让神色不惊，直到看见你对我的可爱叨叨，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星带迷恋的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我留恋。हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के बैंस्टर टेलीस्कोप के जरिए जब नासा के लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को देखा जा रहा था, तो उसमें एक यूएफओ को हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते हुए देखा गया है। मिस्टर फैंग, आज रात को भारी बारिश होने वाली है। ठीक है। साइंटिस्ट का सोचना है कि ये यूएफओ शायद सौरमंडल के बाहर किसी बाइनरी सिस्टम से आया होगा। साइंटिस्ट इवान जैक्सन ने कहा है कि शायद ये यूएफओ एक पृथ्वीवासी कितना हैंडसम है। अपना हाथ संभालो। मिस्टर फैंग, आपको चेकअप करना है। पिछले हफ्ते आपके एक्सीडेंट के बाद से अब तक हमने सारे इंस्पेक्शंस कर लिए हैं।
पर हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। पर आपने कहा था कि आपने मेरे चेस्ट में किसी तरह की शैडो देखी है। कोई भी एबनॉर्मलिटीज अब तक डिटेक्ट नहीं हुई हैं। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर फैंग, उस घटना की कोई भी बात आपको याद है? मैं कोमा में चला गया था, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। कुछ भी याद नहीं है? क्या उस दिन बारिश हुई थी? हाँ, उस दिन बारिश हुई थी। आई सी। आप अभी जा सकते हैं। अगर मुझे कुछ याद आए तो मैं बुला लूंगा आपको। तो फिर आप आराम कीजिए। हेलो अंकल वोंग जियांगो, मैं पृथ्वी पर खो गई हूँ और इस अर्थ की ग्रेविटी ने मुझे खींच कर रखा है। क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है? ये पृथ्वीवासी भी बड़ी अजीब होते हैं। आओ! ये क्या है? मुझे मत सीखो जियोकी, मैं तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी कुबरी। कोबरी? तुम ऐसे कैसे बन गए? क्योंकि तुम उस पृथ्वी के आदमी को बचाने गई। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नदी में गिर गया और मेरे ब्रेन न्यूक्लियस इस कछुए ने खा लिए और अभी मैं सिर्फ इस कछुए के जरिए तुमसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। मैं तुमसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम ही मुझे सुन सकती हो। अब स्पेसक्राफ्ट भी चला गया है और हम दोनों यहीं रह गए हैं। ठीक है, एन्यूंसिएटर के जरिए हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करते हैं। मेरी एन्यूंसिएटर कहाँ है? अरे नहीं, मैंने तो उसे खो दिया है। मुझे लगता है शायद उस आदमी के पास होगा जिसे मैंने बचाया था। वो आदमी दिखता कैसा था? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? उसका चेहरा तो याद नहीं है, पर इसका बॉडी याद है। काफी स्ट्रॉन्ग था। डियर मास्टर, बाहर आज धूप है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 40 डिग्री सेल्सियस। आने वाले हफ्ते में ठंड पड़ने की या बारिश मिस्टर होने फैंग। की संभावना नहीं है। ऑफिस में गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड्स कंपनी में आकर Okay. बहुत हल्ला मचा रही थी। एक्स गर्लफ्रेंड्स? सच में? मैंने इसके बारे में पूछा है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान मैरिज फोर्सिंग इवेंट है। जिन गर्लफ्रेंड्स को आपने छोड़ दिया था, नहीं मेरा मतलब जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, वो मीडिया वालों को बुलाकर कंपनी के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। एनीवे, आज आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। आपका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है। सिक्योरिटी सेक्शन से कहो ज्यादा बॉडीगार्ड्स भेजें। मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। यहाँ के मॉल में गर्मी बढ़ती जा रही है। सारी ब्राइड्स बहुत ही एक्साइटेड दिख रही हैं। हमारे ऑडियंस जो कि इस वक्त ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि इस कंपनी के यंग प्रेसिडेंट फैंग लैंड, जो कि फैंग शिडा के बेटे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मिस्टर फैंग, प्लीज बताइए आज के इस मैरिज फोर्सिंग इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? बताइए ना। दोस्तों, आपके अटेंशन के लिए शुक्रिया। एंटरटेनमेंट के लिए प्यार का इस्तेमाल करना इस दुनिया में बहुत ही घटिया चीज है।
जबकि प्यार दो लोगों के बीच का मैटर होता है। जाओ जाके लड़के को बुलाओ। लेकिन मिस्टर फैंग, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ वो जल्दी हार मान लेंगे। मिस्टर फैंग, हमने साथ डिनर किया था, ऐसे तो मत बिहेव करो जैसे मुझे जानते ही नहीं। सनी, इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना होगा। सनी, असली नाम सनयाली, जो नॉर्मल देसी मॉडल है, जिन्होंने पिछले साल फैंग के साथ डिनर किया। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? एफ ग्रुप के पास टॉप डोमेस्टिक इंटरनेट कंपनियां हैं। हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। ये टिकट तुम्हें डायरेक्टली पेरिस ले जा सकता है, जहाँ तुम वोग मैगजीन के प्रोडक्ट लॉन्च की शूटिंग कर सकती हो। अब देखना यह है कि तुम इस मौके का फायदा उठाती हो या नहीं। इंटरनेशनल सुपर मॉडल बना है तो ये सही मौका है, समझ रही हो ना? I see. Thank you very much. परेशान करने के लिए I'm sorry. नेक्स्ट। इतनी अच्छी कंपनी को पूरा मेस्ड अप कर रखा है। मिस्टर फैंग के प्लेबॉय इमेज को लेकर आपका क्या कहना है? प्लीज हमें बताइए। किसने कहा वो प्ले बॉय है? मिस्टर फैंग ने सही कहा। प्यार दो लोगों के बीच का मैटर है। इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मीडिया को हमारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये तो कुछ नहीं बता रही है। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज अस। और कोई लड़की है क्या? नहीं मिस्टर फैंग, ये इन्फॉर्मेशन हमें बस अभी मिली है। हमें आपके लिए जल्द से जल्द एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी। मिस्टर फैंग, क्या आप चाहते हैं हम ऐसा करें? जरूरत नहीं है, डॉक्टर संग से बात करवाओ। ठीक है। ये बताओ, कार एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? उस वक्त कार में सिर्फ आप ही मौजूद थे, तो जो हुआ सिर्फ आपके साथ हुआ। आपको ये जरूर देखना चाहिए। एक्सीडेंट के वक्त ये ब्लू स्टोन आपके हाथ में था। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा। आपको ये याद है ना? ये मेरा नहीं है। हाँ? इसे रिसर्च डिपार्टमेंट में ले जाओ और उनसे कहो कि इसकी डिटेल्स मुझे दें। ठीक है। क्योंकि आपकी गलती ये थी कि आप उस हैंडसम पृथ्वीवासी से अट्रैक्ट हो गई। उसे बचाने के लिए आपने जल्दबाजी में स्पेसक्राफ्ट भी छोड़ दिया और आपके साथ साथ मैं भी इस मुसीबत में फंस गया। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ सब ठीक करने की। एक काम करिए, आपने जो उस पृथ्वीवासी में देखा है उसकी आप एक डिटेल ड्राइंग बनाओ, उसकी पेंटिंग बनाइए आप, उसमें उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। हो गया। कैसा लग रहा है? मुझे ऊपर तो उठाइए। क्या? मुझे ऊपर उठाएंगे तब तो मैं देख पाऊंगा, अभी मैं कछुआ हूँ। मैं भूल ही गई थी। देखो कैसा है? ऐसी तस्वीर से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आपने तो उसका चेहरा ही नहीं बनाया। मैंने एक्चुअली उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं था। एक आदमी को ढूंढना है। इस पृथ्वी पर कई चीजों की कमी है, पर दो पैर वाले आदमियों की नहीं। चले, मुझे लगता है इस जगह से शुरुआत करना ठीक रहेगा। क्या अब मैं पृथ्वीवासी जैसी लग रही हूँ? बताओ मुझे। अर्थ सर्वाइवल मैनुअल के अनुसार हमें पृथ्वी की 3 संस्कृति का विरोध करना चाहिए जो केप टाउन वालों को खराब कर रही है। उनमें से एक तो आपने पहन ही ली है। मैं पृथ्वीवासी होने का नाटक कर रही हूँ ताकि अपना इंडियन थिएटर ढूंढ सकूं। मैंने डिसाइड किया है, मैं इसी कपड़ों में बाहर जाऊंगी। नहीं, डेटा के अनुसार ऐसे कपड़े तभी पहने जा सकते हैं जब लोगों की शादी होती है। शादी होती है मतलब?
वो एक हो जाते हैं। पृथ्वीवासी अभी भी लो लेवल रिप्रोडक्शन के तरीके उपयोग करते हैं। वो हमारी तरह जीन शेयर करके रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर ऐसे कपड़े पहनकर मुझे शादी करनी होगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पहन लो इसे। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं पहन सकती। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बताओ। चोर कौन है? आप हैं। पृथ्वीवासियों को अभी भी शेयरिंग सोसाइटी का मतलब नहीं पता। यहाँ सब कुछ पैसे से खरीदा जाता है। टेलीपोर्टेशन यूज करके निकलो यहाँ से। ओह, स्टॉप! कहाँ जा रही हो? रुको! रुक जाओ! वहीं रुक जाओ! ये गाड़ियाँ। भागो मत, पकड़ो उसे, वो एक चोर है। You stop! अरे भागो मत, रुको, रुक जाओ। रुक जाओ! आमतौर पर माना जाता है ओरिजिनल फैमिली एक इंसान की जिंदगी को अफेक्ट नहीं कर सकती, खास करके सेक्सुअल रिलेशंस में। तुम्हारी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारी मॉम की डेथ आंधी तूफान वाली बारिश में हुई थी। उस घटना ने तुम्हें अंदर तक हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से बारिश होते ही तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाते हो। मेडिकल साइंस में इसे हेटेरोसेक्सुअल एमनीशिया या न्यूरोसिस कह सकते हैं। एमनेशिया के साथ साथ क्या मुझे हेलुसिनेशन भी होता है? अचानक से ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। क्लिनिकली वैसे कोई सिम्टम्स नहीं है। हो सकता है तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही वर्क प्रेशर है, ये भी एक कारण हो सकता है। थैंक्स टू यू डॉक्टर। आज मुझे 1 डज़न ब्राइड से निपटना पड़ा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब हम स्कूल में थे तब तो तुमने ही ये बात मुझसे छुपाई थी। मुझे इसका बिल्कुल पछतावा नहीं कि मैंने ये छुपाया है। बिल्कुल सही कहा। माना कि आप एक एक्सपर्ट प्लानर हैं और आपने बहुत सारी हार्डशिप फेस की है। अपनी सौतेली माँ की आंखों के सामने आप एफ ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए। खैर जो भी हो, अब आपको ये बीमारी जल्दी ठीक करनी होगी। बस मुझे तो आपकी फिक्र है। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अब जल्दी से मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो और फालतू की बातें बंद करो। हमने आज रात को एक ओपनिंग कार्निवल पार्टी रखी है। यहाँ आप ट्रॉपिकल डेजर्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मस्कुलर मैन भी आएंगे। ज़ियोकी, हाँ? हमें उस पृथ्वीवासी को जल्दी ढूंढना है। मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। ज़ियोकी, उठो। तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है? किसकी स्मेल? हार्मोन की स्मेल। पता है पृथ्वीवासी ने मुझे इसी स्मेल का लालच दिया था और स्पेसक्राफ्ट छूट गया था मुझसे। हार्मोन की स्मेल? इसके लिए तो केप टाउन में 10वें लेवल की चेतावनी है। वो मति भ्रम करने वाला पदार्थ है। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था।
कोई भी वो आदमी नहीं है। ये पी लो और हम वो बन जाएंगे। सच में? Yeah, come on. Cheers! Yeah, cheers. Cheers! Woo, cheers. यूकी, अर्थ सर्वाइवल मैनुअल के अनुसार शराब मति भ्रम करने वाला पदार्थ है, इसे मत पियो। अब मैं क्या करूं? मैंने तो पी ली है। अब तो मैं नशे में भी हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ। तुम्हारे पास एक छोटा कछुआ भी है? हमें भी दिखाओ। कुबरी, कछुआ तो भीग गया। किसने किया ये? किसने? तुमने? किसने किया? चलो यहाँ से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कुबरी। क्या यही वो आदमी है जिसे मैंने बचाया था? देखती हूँ।一个人孤单渴望着那记忆集中的时刻，要多么不舍，才能够让我的思念全都不留，消失的。रुको, हे, ब्रो, मैं स्टूडियो में पेंटिंग बना रहा हूँ और आज मैं स्टूडियो में नए स्टाइल की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, मेरा मतलब मैं लाइट म्यूजिक बजा रहा हूँ इंस्पायर होने के लिए। नहीं, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी सो जाऊंगा। कल मिलते हैं। नॉक करना बंद करो यार। अरे तुम यहाँ? एक्सक्यूज मी मिस, पहले आप अपना बिल भर दीजिए, उसके बाद ही जा सकती हैं। आपका टोटल बिल है 48,965 रुपीज। आप ये बिल पे करके ही जा सकती हैं। क्या मतलब है आपका? आपने 2 बॉटल रेड वाइन ऑर्डर किया था, जिसमें एक का प्राइस ही 15,000 होता है। उसके अलावा आपने सारे मेल मॉडल्स के लिए भी ऑर्डर किया था, जिसका टोटल ये हुआ है। हेलो, मेरे पास पैसे नहीं है। आखिर ये किसकी बेटी है? मुझे याद है कि जैक मा की तो एक ही बेटी थी, तो क्या ये उसकी बहन है या फिर कहीं उसकी नाजायज औलाद तो नहीं है? जो भी हो, ये तो पैसे पानी की तरह बहाती है। जरूर किसी रिच आदमी की बेटी है। मिस, आप उठ गई? आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आपको भूख लगी होगी ना? आप कौन हैं? मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ की ओनर हूँ। आप मुझे मिस चाय बुला सकती हैं। आपको याद नहीं है, कल रात को आप हमारे साथ पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी। उसके बाद बहुत देर हो गई तो मैं आपको अपने घर ले आई। आपको कुछ याद नहीं है? थैंक यू पृथ्वीवासी। आपको मजाक करने की अच्छी आदत है। अच्छा मिस, आप एक रिच फैमिली से है ना? इसका क्या मतलब है? अब इतनी भी मॉडेस्ट मत बनिए। देखिए आपने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। आपके पेरेंट्स जरूर रिच होंगे। मेरे माता पिता नहीं है। तो क्या आप अनाथ हैं? मैं अनाथ नहीं हूँ। हमारे प्लेनेट में बच्चे जिनी पुल से पैदा होते हैं। हम पृथ्वी की लो लेवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ चुके हैं। क्या ये लड़की पागल है? कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। अच्छा सब छोड़िए, आप सिर्फ ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है किलिसिका कोइसिको लाका लाका नंबर 7। हाँ? पागल समझाए क्या? ये थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? तो जायो की बुला सकती हैं।
थैंक यू पृथ्वीवासी, अब मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। रुको। तुम्हें पता है ना तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं? यहाँ पर कितने ऑर्डर्स दिए हैं? मेल मॉडल्स के लिए ऑर्डर किया, याद नहीं है क्या कुछ? उसके बाद तुम्हारी वजह से इतनी तोड़फोड़ हुई वहाँ पर, सारी क्लीनिंग मिलाकर, रिपेयरिंग मिलाकर मेरा पैसा होता है 2 लाख रुपया। निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है? झूठ मत बोलो। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और तुम्हारी घड़ी भी इतनी महंगी लग रही है। आपको ये घड़ी पसंद है? ये लीजिए। सिर्फ घड़ी से कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी निकालो। मैंने ये पार्टी क्यों रखी? अपने लिए थोड़ी ना रखी थी, सबके लिए रखी थी। तुमने मेल मॉडल्स के साथ मजे किए और सारा पैसा मैंने चुकाया। अब मुझे पैसे कौन देगा? अब मेरा पैसा कौन भरेगा? मुझे नहीं जीना, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? तुम भी छोड़कर जा रही हो, मेरे पास पैसा भी नहीं है। मुझे नहीं जीना। डेटा के अनुसार पृथ्वीवासी के आंसुओं का मतलब है दुख। मिस चाय, आप रोइए मत। आप चाहती हैं ना कि मैं बिल भरूं? देखिए, आप रोना बंद करेंगी तो आप जो चाहती हैं मैं वो करूंगी। हाँ? सच बोल रही हो? अच्छी लग रही हो। फूड डिलीवरी रूल्स सब याद है ना तुम्हें? चिंता मत कीजिए, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आपकी भाषा में गिफ्टेड विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी। कम ऑन, तुम्हारा दिमाग तो इतना वीक है कि तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे याद है, मेरा नाम है गिलिसिका क्यूसियो लाका नंबर 7। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा इंट्रोडक्शन किसी को मत देना। लोगों को लगेगा तुम पागल हो। एक काम करते हैं, अब जब हम मिल ही गए हैं तो तुम मेरा सरनेम यूज कर सकती हो। मेरा सरनेम है चाय, तो तुम्हारा नाम होगा चाय जायोकी। चाय जायोकी? चाय जायोकी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, वैसे तो दोस्ती एक अलग चीज होती है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप अलग। मैं हर चीज प्रोफेशनल तरीके से ही करती हूँ, पर तुम्हारी बात अलग है। क्या बात है? पृथ्वी पर अच्छे लोग भी है। मैं मीठी बातों से पिघलती नहीं हूँ। जाओ काम पर। मैं चलती हूँ। मिस्टर फैंग, ली का पूरा फोकस तो अपनी पेंटिंग पर होगा, तो आपको क्या लगता है हमें उसे डिस्टर्ब करना चाहिए? आर्ट एग्जीबिशन शुरू होने वाली है, उसके बहानों को अब हम और नहीं मान सकते। तुम उसे वहीं लॉक कर दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ एक मक्खी भी वहां से निकल नहीं पाएगी। कार! मिस्टर हैन, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? नहीं तो? तुम अंदर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, लेकिन मेरी बॉस ने कहा है कि मुझे खुद ही कस्टमर को ये सामान देना होगा, तभी मुझे 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। मुझे जाने दो। मैंने कहा ना नहीं। ये क्या शो मचा रखा है? लेकिन बॉस ने कहा है। वो राजकुमार। ये मेरा टेक अवे ऑर्डर लेके आई है, क्या मुझे थोड़ा ब्रेक नहीं मिल सकता? मैं मिस्टर फ्रैंक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इतनी प्यारी सी लड़की को परेशान कर रहे हो, तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। अंदर आ जाओ, आ जाओ, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम रात से ज्यादा दिन में और भी हैंडसम लगते हो। रात से ज्यादा? कल रात तुम मेरा शो देखने आई थी। मैं बहुत कम स्टेज पर गाता हूँ और तुमने मुझे देख लिया। What a coincidence। मेरा नाम है फैंग ली। और मेरा नाम है गिली सिक्का
नहीं, जायोकी। सो अब से हम दोस्त हैं। तुम्हारा काम मेरा काम है और मेरा काम अब तुम्हारा काम। चलो अब कपड़े उतारो। क्या? कपड़े उतारूं? तुम देख रही हो ना, मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर रखा गया है और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। यहाँ से निकलने में? मेरा मतलब है मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तुम्हें कैद करके क्यों रखा है? क्या तुम बुरे आदमी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बिजनेसमैन ने मुझे यहाँ पकड़ कर रखा है। उसे लगता है कि आर्ट और नल के पानी में कोई अंतर नहीं है। बस नल को खोल दो और आर्ट पानी की तरह बहने लगेगा। आर्ट भावनाओं से आता है, इंस्पिरेशन से आता है। तुम कितने क्यूट लग रहे हो, पता है तुम्हें? अच्छा अब बताओ, मुझे क्या मदद करनी होगी? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, समझी तुम? उसके बाद तुम नाटक करना कि तुम मैं हूँ और यहाँ रहना। घबराओ मत। ठीक है। फैंगली, आर्ट एग्जीबिशन अगले महीने से शुरू होगी। तुम अपना आर्ट वर्क अच्छे से बना लो, फिर छुट्टी पे जा सकते हो। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारी तरह बुरी इंसान नहीं हूँ जो किसी आर्टिस्ट को कैदी बनाकर रखे। फैंगली कहाँ है? मैं कुछ भी नहीं कहने वाली। मेरे पास मत आना। मुझसे दूर रहना। अगर करीब आए ना तो देख लेना तुम। तो मुझे मेरे पावर का कमाल दिखाना ही होगा। ये बेवकूफी करना बंद करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस ये बता दो कि फैंगली कहाँ पर है। मिस्टर फैंग, क्या हुआ? आप ठीक तो है? ये कौन है? मिस्टर फैंग, ध्यान से, रुक जाओ। वो भाग सकती है पर छुप नहीं सकती। उसे ढूंढो, फैंगली भी मिल जाएगा। मिस चाय, सॉरी मैंने अपने वाले कपड़े खो दिए। ये वापस कैसे आए? एक हैंडसम लड़का देकर गया है तुम्हारे लिए। वो यहाँ आया था? क्या वो मेरे लिए यहाँ आया था? हाँ, और ये बिजनेस कार्ड देकर गया है और कहा है कि रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करेगा। अच्छा जायोकी, तुमने अभी अभी काम शुरू किया है और तुम्हारा ये सब शुरू हो गया। ओ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तुम्हारे जैसी ही स्टाफ चाहिए थी जो कस्टमर से दोस्ती कर सके, समझी? मिस चाय, और कितनी डिलीवरी करनी बाकी है? मैं अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ। तुम में अभी ताकत बची है? हाँ बिल्कुल, मुझ में अभी भी बहुत सारी शक्ति है। जायोकी, तुम तो सच में बड़े काम की लड़की हो। मैं चेंज करके आती हूँ। मिस चाय, मैं वापस आ गई हूँ। मिस चाय। चिल्लाना बंद करो। पूरा रेस्टोरेंट मैंने बुक किया है, सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पर। चाय ज़ियोकी, चाय जायोकी।
हमारे सबसे बड़े कस्टमर ने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की है। चलो अंदर जाओ। लेकिन मिस जय, मेरा टाइम तो खत्म हो गया है ना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ओवर टाइम नहीं कर सकती? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? कभी औरों के बारे में भी सोचा करो। मेरे बारे में सोचो, इस रेस्टोरेंट के बारे में सोचो। ओवर टाइम, मैं तैयार हूँ। मैं ओवर टाइम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उससे खुशी मिलेगी, मैं कर लूंगी। मुझे खुशी मिलेगी, मैं कर लूंगी। ये ओवर टाइम। डियर कस्टमर, सारे डिशेस मेन्यू में लिखे हैं, आप प्लीज देख लीजिए। जरूरत नहीं है, मुझे इस रेस्टोरेंट की सारी डिशेस चाहिए। अब जाओ जल्दी से लेकर आओ। शेफ। मैंने उन सबको निकाल दिया है। कैसा रहेगा अगर सारा खाना तुम बनाओ और साथ में अपने लिए भी बना लेना। जब हम खाना खा लेंगे उसके बाद मुझे फैंगली के पास ले चलना, जिसकी तुमने भागने में मदद की थी। आई एम सॉरी, हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज नहीं देते। असल में मैं सिर्फ डिलीवरी कर सकती हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई और रेस्टोरेंट ढूंढ। ओनर को बुलाओ। ठीक है, मैं बनाती हूँ। खाना बनाना आसान है, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। खाना बनाने से मुझे खुशी मिलेगी। एक आइडियल बिजनेसमैन। मुझे लगता है इसका दिल पत्थर का बना है। एक अड़ियल और घमंडी। अभी आपका खाना बन जाएगा। ये क्या चीज है? ओह, अच्छू! ओह, पृथ्वी पर सारी चीजें इतनी अजीब क्यों है? कुबरी कुबरी, जल्दी से देखो इसे। कुबरी कुबरी, थोड़ी सी शराब क्या तुम पर गिर गई? तुमने तो बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। ये मिलाया और क्या डालूं? हाँ, ये डाला और कर क्या रही हो तुम? मैं खाना बना रही हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। क्या वो क्या होता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं तुम वही हो जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्या कहा तुमने? वही रुको प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। तुम काफी स्ट्रांग हो, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत।自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你。遥不可及，却惺惺相惜，莫名于心，接入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐的沉迷，理智都被屏蔽。这一刻，原因早已无迹可追寻，在这张冰冷躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是战兢兢，只会
关于我和你，无法再给自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都拘谨。